हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डन एंड गार्डनिंग। और अब देखिए गार्डन में चारों तरफ फ्लावर ही फ्लावर दिख रहे हैं। इतने खूबसूरत गार्डन में फ्लावर आ रहे हैं। तो एक झलक मैं आपको दिखा दूं कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे देखिए हॉली हॉक पे कितने सुंदर से कलर आए हुए हैं। 2-3 कलर हैं मेरे पास। किसी दिन अभी संडे अपडेट में मैं पूरे गार्डन का आपको अपडेट दूंगी, ओवरव्यू दूंगी तो दिखाऊंगी। अभी आज का टॉपिक है कि अभी देखिए सर्दियां जा रही हैं, धीरे धीरे जा नहीं रही हैं, चली गई हैं। फरवरी ख़त्म हो गया है और मार्च, आज 1 मार्च है। तो कौन से ऐसे पौधे हैं जो परमानेंट प्लांट हैं, उनको इस सीज़न में हम कटिंग से लगा सकते हैं। और अगर हम फरवरी में ये काम नहीं कर पाए हैं कटिंग लगाने का, तो अभी पूरा मार्च हमारे पास टाइम है। मार्च के फर्स्ट वीक से लगाएंगे तो रिज़ल्ट अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर अप्रैल में बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है। उस समय हमारी कटिंग अगर हम लगाते हैं तो सूखने लगती है, उनके ग्रो होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो उस लिस्ट में अगर मैं सबसे पहला नाम लूँगी तो बुगनविला का लूँगी। वैसे तो बारिशों के टाइम में बुगनविला पे बहुत अच्छे से कटिंग हमारी तैयार हो जाती है, लेकिन अभी फरवरी के टाइम में इसका ग्रोइंग पीरियड है, तो इस समय भी अगर हम कटिंग लगाएंगे बहुत अच्छे से इसकी कटिंग तैयार हो जाएगी। बस एक चीज़ का ध्यान देना होता है, इस मौसम में जब हम कटिंग लगाएं तो टिप की कटिंग लगाएं, सॉफ्ट वुड इस तरह से इसकी कटिंग लगाएं। बारिशों में इतनी मोटी भी अगर हम इसकी ब्रांच कट करके लगाने की कोशिश करते हैं, उसमें भी रूटिंग हो जाती है। इस समय थोड़ी सी मुश्किल होती है। सॉफ्ट ब्रांच हम लें, ऊपर टिप की ब्रांच लें तो बहुत ईज़िली ये लग जाता है। और देखिए कितने खूबसूरत से बुगनविला पे फ्लावर आ रहे हैं। तो 3 से 4 कलर हैं मेरे पास बुगनविला के, और एक ये देखिए लाइट सा पीच कलर। तो इसको आप ज़रूर अपने गार्डन में लगाइए। अगला पौधा है हिबिस्कस का। अभी जितने भी हाइब्रिड हिबिस्कस हैं उसकी भी कटिंग हम लगा सकते हैं, क्योंकि ये टाइम है उनके खिलने का। और मैं अभी उस प्लांट को नहीं दिखा सकती, क्योंकि मैंने उसको नीचे शिफ्ट कर दिया है गिलहरियों की वजह से। उस पर ढेरों कलियाँ बनी हुई हैं। तो जिस प्लांट का जिस समय आपको लगे कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, उस समय अगर आप कटिंग लगाते हैं तो चांसेस उसके बढ़ जाते हैं। हिबिस्कस की कोई भी वैरायटी इस समय आप कटिंग से लगा सकते हैं। और ये देखिए लाल्टन हिबिस्कस, इसकी भी कटिंग आप लगाइए इस समय। और ये पौधा ऐसा है कि एक प्लांट अगर आप लगाएंगे तो वो गर्मी में ख़राब हो जाता है, बहुत मुश्किलों से बचता है। तो इस मौसम में या बारिशों के मौसम में आप इनकी कटिंग लगा लीजिए। कटिंग से भी लगा हुआ पौधा मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ देखिए ये कटिंग से लगा हुआ पौधा है, और इसकी ग्रोथ आप देख सकते हैं, कितनी बड़ी बड़ी सी पत्तियाँ इसकी दिख रही हैं। और फ्लावर का कलर देखिए कितना ब्राइट सा दिख रहा है, जबकि जो पुराना प्लांट है हमारा उस पे फ्लावर का साइज़ और कलर इतना प्यारा नहीं दिख रहा है। तो साल में 2 बार आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं अगर आपके पास पौधा है, और फिर ये पौधा सालों साल आपके गार्डन में चलता रहता है, कटिंग लगा के अगर हम पौधे को बचा के रखें तो। अगला प्लांट इस समय आप लिल्टाना का लगा सकते हैं, और इसकी भी टिप की कटिंग लगाइए। बहुत ही अच्छे से रिज़ल्ट इसका आता है, बहुत ईज़िली ये पौधा लग जाता है कटिंग से। चांदी में देखिए कितने सुंदर से अब कलियाँ तैयार हो रही हैं, और ये वेरीगेटेड चांदी है, इसकी भी कटिंग आप लगा सकते हैं, ईज़िली कटिंग लग जाती है। जट्रोफा भी सॉफ्ट वुड प्लांट इस तरीके से टिप की कटिंग आप लगाइए। 1-2 नॉड एरिया आए तो ये भी आसानी से लग जाता है इस मौसम में, लेकिन मार्च के फर्स्ट वीक में अभी लगा सकते हैं आप। अप्रैल में काफ़ी गर्मी हो जाती है तो कटिंग हमारी उतने अच्छे से नहीं चल पाती। इसके बाद देखिए गुलाब के जो हमारे देसी गुलाब हैं उनकी कटिंग आप इजीली लगा सकते हैं इस समय फरवरी मार्च में, और जनवरी लास्ट में भी अगर हम इसकी कटिंग लगाते हैं तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है, कटिंग इसकी तैयार हो जाती है। तो इस मौसम में आप गुलाब की भी कटिंग लगा सकते हैं। अभी देखिए ये नाग चंपा है, नाग चंपा पे भी मैंने हार्ड प्रूनिंग इसकी कर दी थी, और अभी इस समय इसकी भी कटिंग अगर हम लगाएं 2-4 नॉड एरिया मिट्टी में दबा दें तो बहुत अच्छे से इसमें भी रूटिंग बन जाती है। तो नाग चंपा को ऐड करिए। नाग चंपा भी सर्दियों में थोड़ा सा कम हो जाता है, बाकी पूरे साल इसमें फ्लावर आते रहते हैं। तो नाग चंपा तो मैं कहूँगी एक इजी प्लांट है गार्डन का, इसको ज़रूर हमको अपने गार्डन में ऐड करना चाहिए। कनेर पे भी देखिए आपको नई नई सी ग्रोथ दिख रही होगी। यहाँ मतलब जितने भी मैं कह सकती हूँ परमानेंट प्लांट हैं, कोशिश हमें सब की करनी चाहिए। जितनी भी हम लोगों ने प्रूनिंग फरवरी में की है, कटिंग फेंकना नहीं होता है, उन पौधों की कटिंग लगा देनी चाहिए। और
अगर रिज़ल्ट आता है तो कुछ ना कुछ पौधे हमारे जो है लग जाते हैं। और इसकी भी देखिए इस तरह से कटिंग आप लेके, पेंसिल के बराबर कटिंग लेके या ऊपर के टिप की कटिंग इस तरह से लेके इसकी भी कटिंग लगा सकते हैं। तो इसमें भी पूरे साल फ्लावर आते रहते हैं। और मैंने देखिए हार्ड प्रूनिंग की थी तो अब कलियाँ बननी इस पर शुरू हो गई हैं इस तरह से, और जल्दी इस पर फ्लावर आएगा। यहाँ पे देखिए अपराजिता पे कितने सुंदर से फ्लावर आने लगे हैं। इनकी भी मैंने हार्ड प्रूनिंग कर दी थी। तो अपराजिता की भी कटिंग लगा सकते हैं आप। अपराजिता तो सीड से बहुत ही ईज़िली ग्रो हो जाता है, लेकिन अगर आपको सीड नहीं मिल रहा है, प्लांट की कटिंग ही कहीं से मिल जा रही है, तो इस समय आप कटिंग भी लगा सकते हैं और इसकी भी कटिंग बहुत ही ईज़िली गार्डन में लग जाती है हमारे। अगला पौधा है विनका को भी हम अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। और कुछ पौधे मैं दिखाऊंगी। देखिए कटिंग से तैयार हुआ ये प्लांट है, बहुत ही खूबसूरती से खिलता है, बहुत सुंदर लगते हैं इसके अलग अलग कलर। और अभी बारिश के टाइम में और गर्मियों के टाइम में यही कुछ पौधे हमारे होते हैं जो हमारे गार्डन में रौनक बिखेरते हैं। विनका अगर हम लगाते हैं, पर्सलेन, पर्चुल्का लगाते हैं, कटिंग से उनको भी लगाने का टाइम आ गया है, पर्सलेन और पर्चुल्का। तो अगला काम मेरा वही होगा, इन पर्सलेन और पर्चुल्का जो भी मैंने अभी कुछ पॉट्स में रखे हैं दिखाती हूँ मैं। इस तरीके से देखिए कहीं कहीं मैंने रख दिया है, तो इनको कटिंग से ढेरों पॉट्स में तैयार कर लूँगी। तो इसको भी आप अभी लगा सकते हैं। और यहाँ पे देखिए विनका कटिंग से आप लगाइए, ढेरों कटिंग से तैयार हो जाते हैं प्लांट। सीड भी इन पे बहुत ज़्यादा तेज़ी से तैयार होते हैं। और सीड जब प्लांट पे सूख जाए उसी समय आप इनको लगा दीजिए, मिट्टी में डाल दीजिए, या तो अपने आप ही ये उसी पॉट में गिर के नए पौधे तैयार हो जाते हैं। तो विनका को भी अपने गार्डन में इस समय या तो कटिंग से या सीड से आप ग्रो कर सकते हैं। कटिंग से भी ईज़िली ये पौधा ग्रो हो जाता है। पेंटास पे बहुत ही सुंदर से फ्लावर आते हैं इस तरीके से। और 2-3 कलर हैं मेरे पास। ये देखिए लाइट पिंक कलर का है, ये डार्क पिंक है। तो इसको तो कटिंग से मैंने ढेरों पौधे तैयार कर लिए हैं, अभी छोटे छोटे पॉट्स में लगे हुए, ये देखिए इस तरह से। तो कटिंग से बहुत ही ईज़िली पेंटास का भी पौधा लग जाता है और फ्लावर इस पे भर के आते हैं। तो पेंटास की भी कोई भी वैरायटी आप लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक और कटिंग से तैयार हुआ पौधा है, तो इसको भी आप अपने गार्डन में अभी लगा सकते हैं। टिप वाली ही इसकी टिप ही लीजिए, टिप वाली ब्रांच, और मिट्टी में दबा दीजिए। फिर हमारा ये टिकोमा, चाहे ये ऑरेंज कलर का हो या येलो कलर का हो, दोनों की कटिंग आप लगा दीजिए। बहुत ही ईज़िली ये गार्डन में हमारे सालों साल इस पे फ्लावर आते हैं। बहुत ज़्यादा जब सर्दी होती है तो जो कुछ हमारे परमानेंट प्लांट होते हैं डॉर्मेंसी में चले जाते हैं, फ्लावर नहीं उन पे देखने को मिलते हैं। लेकिन अभी टाइम है, अब ये फ्लावर बहुत अच्छे से तेज़ी से ये प्लांट तैयार होंगे, तो इनकी कटिंग हम ज़रूर इस समय लगाएं और रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा आपको। यहाँ देखिए ये अबोली का प्लांट है, अबोली की भी कटिंग इस समय हम लगा सकते हैं। और इस पे देखिए कलियाँ बननी शुरू हो गई हैं, बहुत ही खूबसूरत इस पे फ्लावर आते हैं और काफ़ी लंबी टाइम तक बने रहते हैं, फ्लावरिंग होती रहती है। तो ये भी बहुत ही गार्डन का इजी प्लांट है, इसको भी आप इस समय कटिंग से लगा सकते हैं। ईज़िली ये पौधा हमारे गार्डन में चलता रहता है। यहाँ देखिए ये मोगरा का प्लांट है, और अब मोगरा में आपको अब ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। बहुत ही तेज़ी से इस समय ये प्लांट बढ़ते हैं। तो मैंने तो कुछ पौधों की रिपोर्टिंग बड़े पॉट में कर दी है, छोटे में लगे हुए थे, और इसको भी देखिए ग्रो बैग में शिफ्ट कर दिया है। जहाँ से मैंने इसको प्रून किया है वहाँ से देखिए 2-2, 3-3 ब्रांचेज इसकी आई हुई हैं। यहाँ से देखिए कट किया है मैंने, ये देखिए। तो अभी इनके कटिंग प्रूनिंग का भी टाइम है, और जितना जल्दी, वैसे तो हमें फरवरी लास्ट तक इन पौधों की प्रूनिंग कर लेनी चाहिए थी। अब देखिए इसमें बहुत ही जल्दी आपको कलियां दिखाई देंगी और पूरा प्लांट जो हमारा फूलों से भरा रहेगा। तो अभी मोगरा पे ये सही समय है काम करने का। अगर मोगरा के पौधे हैं आपके पास तो उनकी कटिंग भी तैयार कर सकते हैं और उनको फ्लावरिंग के लिए आप तैयार भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए अभी इस समय मुझे नाम तो याद नहीं आ रहा है, शायद फिर भी हमेलिया के नाम से इसको जानते हैं। अगर मैं गलत हूँ तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बहुत छोटे छोटे से इस पे येलो कलर के फ्लावर आते हैं। अगर हम किसी बास्केट में लगाते हैं तो पूरी बास्केट हमारी भर जाती है, पूरी गर्मी इसी तरीके से फ्लावर करते हैं। अगर फ्लावर नहीं भी करते हैं तो इनके जो पत्तियाँ इनकी होती हैं इतनी खूबसूरत होती हैं, और हैंगिंग बास्केट में इनको हम बहुत अच्छे से लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए अपने आप ही कुछ इस तरीके से ये हैंग कर रहे हैं, छोटे से ट्रे पॉट में मैंने लगाया। तो इसकी भी कटिंग बहुत ही ईज़िली लग जाती है। 2-3 इसकी भी नॉड एरिया आप मिट्टी में दबा दीजिए, ईज़िली ये पौधा हमारा
तैयार हो जाता है और गर्मी भर इसी तरीके से हमको फ्लावर देता है। हाँ देखिए, अब कृष्ण कमल अभी से अब इसकी अब कटिंग हम तैयार करेंगे तो बहुत ही जल्द इस पर फ्लावर देखने को मिलेगा। और कटिंग अगर हमारी अभी तैयार हो जाती है तो बारिश के टाइम पे इस पर बहुत ही सुंदर से फ्लावर खिलते हैं और बारिशों में ही ज़्यादा इस पर फ्लावर खिलते हैं मुझे जहाँ तक लगता है। और ये पौधा भी मेरा कटिंग से तैयार हुआ है, काफ़ी पौधे कटिंग से मैंने तैयार कर लिए हैं इसके, तो इसकी भी कटिंग आप लगा सकते हैं इस समय, बहुत ही ईज़िली इस भी पौधा लग जाता है। और जो कृष्ण कमल का मदर प्लांट है वो कुछ इस तरीके से है। अब ये सारे पौधे डोरमेंसी से बाहर आ रहे हैं तो इनमें थोड़ा सा हम फर्टिलाइज़र वगैरह दे दें तो बहुत ही तेज़ी से ये पौधे बढ़ते हैं और बारिश के पहले तक इनमें फ्लावर आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो अब इसको भी थोड़ा सा सपोर्ट देना है और अभी मैं इधर के एरिया में फ़र्टिलाइज़र नहीं दे पाई हूँ, तो देखते हैं टाइम निकाल के मैं दे दूँगी। तो फ्रेंड्स, ये ऐसे कुछ पौधे थे जिनकी कटिंग हम फरवरी मार्च में लगा सकते हैं। अगर फरवरी में किसी कारणवश हम नहीं लगा पाते हैं तो लगा सकते हैं इस समय, बहुत ही ईज़िली इनकी कटिंग लग जाती है। और देखिए एक नीली का पौधा भी है, नीलकंठ, इसकी भी कटिंग बहुत ही ईज़िली लग जाती है क्योंकि ये भी ऊपर से टिप से अगर हम लगाते हैं, सॉफ्ट वुड ही इसका भी लगाइएगा आप। बहुत ही अच्छे फ्लावर इसमें आपको दिखाई देते हैं कुछ इस तरीके से। और देखिए कलियां बनने इस पर शुरू हो गई, तो कटिंग से मैंने इसके भी पौधे तैयार कर लिए। ज़्यादातर कटिंग से पौधे मैंने गार्डन में तैयार कर लिए कि किसी कारण से अगर मेरा जो पौधा है, मदर प्लांट है, ख़राब भी होता है तो भी मेरे पास कटिंग से उसका प्लांट तैयार रहे, गार्डन से ना जाए। तो ये छोटी सी जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे अपने अगली वीडियो में ऐसे ही किसी नए टॉपिक के साथ।